Hi everyone, welcome back to my channel. I am a fellow ACCA student and it's just 1 month to go for a financial management exam. For this September attempt, I'm giving FM. So let's stay focused and finish strong. Today we are starting with chapter 11 followed by chapter 12. Both are theory based and super important for section A, which carries 30 marks in the exam. These chapters are often neglected, but they can be easy marks if you understand the concepts well. So don't skip them. After this, I will be jumping into study kit practices from Kaplan, BPP, and ACCA Study Hub. So feel free to study along with me. Let's make most of every day and hit an amazing mark with confidence. So I hope you all are ready. So let's begin chapter number 11. So you'll be a little confused that I'm starting from supply side of policy. So I had already covered the other three topics, which obviously I will be covering by the end of the video. So let's just start from supply side of policy. After this, I will be doing chapter number 12 and then we'll be taking chapter number 1 as well. So with that, your section A will be complete. Supply side policy. Supply side policies which focuses on creating the right condition in which private enterprises can grow and raise the capacity of the economy to provide output demanded. तो इसमें बोल रहे हैं what is supply side policy? That's my first question. Policies which are focused on creating right conditions. ऐसी conditions, ऐसी policy बनाना जिसमें एकदम ऐसे right conditions जो है वो create कर पाए for private enterprises. Private enterprise को grow और thrive करने के लिए. ठीक है, the capacity of the economy to provide an output demanded. बेसिकली सप्लाई साइड पॉलिसी इज जो प्राइवेट कंपनीज जो हमारे इकोनॉमी में है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ऐसे जो प्राइवेट कंपनीज है उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे उनके पास ऐसा ऐसा अमेजिंग एनवायरनमेंट हो जिसमें वो ग्रो कर सके, थ्राइव कर सके। एक जब कंपनीज ग्रो करती है, थ्राइव करती है, तो वो और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, वो और जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करती है, इससे क्या होता है इकोनॉमी और बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करना ताकि उनके पास ऐसे राइट कंडीशन हो ताकि ये प्राइवेट कंपनीज जो है ग्रो कर सके, राइज कर सके अपने कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर सके और जो उनका डिजायर्ड आउटपुट है उसको अचीव कर सके। तो बेसिकली सप्लाई साइड पॉलिसी और कुछ भी नहीं है, इट्स बेसिकली अ राइट एनवायरनमेंट फॉर द प्राइवेट कंपनीज टू ग्रो, थ्राइव एंड अचीव देयर आउटपुट। ये है जो सप्लाई साइड पॉलिसीज होते हैं। फॉर सप्लाई साइड पॉलिसीज adherence, the private sector is deemed to be more efficient at providing output required for public sector. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो supply side policy adherence है, the private sector being driven by profit motive is deemed to be more efficient at providing the output required than public sector. ये जो policies है ये ज़्यादा जो है private sectors को help करती है अपनी output achieve करने के लिए compared to public sector कंपनीज जो जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको उनकी थ्राइविंग से ज़्यादा जो है ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज को जो है ये हेल्प करती है। इसलिए अगर आप डेफिनेशन में भी देखो इसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंपनी को बोल रखा है कि इनको ग्रो एंड थ्राइव करने में हेल्प करती है। इवन दो पब्लिक कंपनी को भी करती है लेकिन ज़्यादा जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो ग्रो करती है। अब सप्लाई साइड पॉलिसी में होता क्या है भाई, ये भी तो जाने। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, अगर एक कॉर्पोरेट टैक्स बहुत हाई कॉर्पोरेट टैक्स है, समझ लो बहुत हाई कॉर्पोरेट टैक्स है, तो जो न्यू कंपनीज है, जो बडिंग कंपनीज है, वो थोड़े डिस्करेज फील करेंगे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो बिजनेस में एंटर करना चाहता है, उस इतना हाई टैक्सेस देके थोड़ा सा
डिस्करेज होंगे, या फिर कोई एक्सपेंशन प्लान का सोच रहा है तो हाई कॉर्पोरेट टैक्सेस को देकर शायद डिस्करेज हो जाए। लेकिन अगर लो कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए तो इससे क्या, प्राइवेट कंपनीज और इनकरेज हो जाएंगी कि वो और ग्रो करे और वो और डाइवर्सिफाई करे, राइट। और उनका और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट बढ़ना और मनी सप्लाई बढ़ना, इकोनॉमी बूस्ट होना, ठीक है। प्रमोटिंग अ स्टेबल लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। बेसिकली प्रमोटिंग स्टेबल एंड लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी से इनका मतलब है एक फ्री इकोनॉमी सेट करना जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़्यादा ना हो, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वही सारे प्राइसेस, प्रॉफिट्स जो है वो प्राइसेस को सेट करे, ना कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से पूरा इकोनॉमी जो है वो हड़बड़ा ना जाए। तो एक स्टेबल इकोनॉमी को सेट करना जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वही पूरा जो है प्राइसेस और इकोनॉमी को सेट सेट करते हैं। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होती है, अगर इकोनॉमी स्टेबल होती है तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अगर एक अब देख लीजिए, एक अमेरिका जैसी इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को अगर हम कंपेयर करके देखें तो अमेरिकन इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी अ बूम्ड डेवलप्ड कंट्री, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी। वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ जो है प्रॉपर है, सारी सारे सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, हाईवे एक्सप्रेसवे सब कुछ एकदम डेवलप्ड है अमेरिका में। लेकिन इंडिया में जो है अभी भी कच्ची सड़कें हैं, वहाँ स्कूल्स प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम अभी डेवलप हो रहे हैं, एज अ कंट्री हम डेवलप हो रहे हैं। तो हमारी जैसी इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक स्टेबल इकोनॉमी जहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट एंटरप्राइजेस बूम कर चुकी हैं, जहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसे हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ऐसा एक इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी लिमिटेड होगी, इकोनॉमी भी स्टेबल होगा और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो तब आता है जब इकोनॉमी रिसेशन हो, गड़बड़ा गई हो, तब गवर्नमेंट की का इंटरवेंशन आता है और फिजिकल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है। अब बैलेंस फिजिकल बजट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर लिमिटेड है तो फिजिकल बजट भी जो है वो बैलेंस्ड रहता है, ज़्यादा बजट डेफिसिट नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड नहीं करती, जितना इनकम मिल रहा है उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करती। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, फिजिकल बजट डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट सड़कें बना रही है, गवर्नमेंट स्कूल सेटअप कर रही है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो टैक्सेस है उस जो गवर्नमेंट को मिल रहा है वो कम है, तो इम्बैलेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ अगर गवर्नमेंट को टैक्सेस से मिल रहा है और 150 करोड़ जो है गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो 50 करोड़ का डेफिसिट हो रहा है उधर, ठीक है। और वो डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है दूसरी कंट्री से पैसे उधार पर लेती है ऑन अ हाई इंटरेस्ट। इससे क्या है, इकोनॉमी में और इकोनॉमी टाइटर हो जाता है और इकोनॉमी जो है फ्लेक्सिबल नहीं रहता। तो ये भी अगर एक बूमिंग इकोनॉमी है, अगर सप्लाई साइड पॉलिसीज आर करेक्ट एंड राइट, तो एक बूमिंग इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम भी नहीं होगा। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब खुद ही सोचिए कि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ा रही है, गवर्नमेंट को एक तरीके से हेल्प कर रही है, तो ज़्यादा रेगुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन इंडस्ट्रीज को, तो वहाँ पे ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होगा, तो डी रेगुलेशन होगा। रिडक्शन इन पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो ये इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे कि रिडक्शन इन पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस का जो पावर है उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिडक्शन देखने को मिलता है। आप में से कोई भी मेरे को समझा सकता है इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली ट्रेड यूनियंस जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जो वर्कर्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लोग जो है नेगोशिएट करते हैं बेटर वेजेस के लिए, इम्प्रूविंग वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस के लिए, प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट, ये सब जो है ये यूनियन का काम होता है। तो जब
एंटरप्राइज बूम करती है, एंटरप्राइज के पास पावर आता है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होता है, तो ट्रेड यूनियंस भी जो है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बेटर वेजेस मिल रहे होते हैं उनके पास। ठीक है। और ऐसे रूल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि डीरेगुलेशन कम जो गवर्नमेंट है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है ताकि वो और फ्लरिश कर सके, इसके वजह से जो है न्यू जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, इनका जो पावर है वो भी लिमिटेड कर देती है गवर्नमेंट, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाती है। ठीक है। एंड इंक्रीज इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स को ज़्यादा ट्रेन और एजुकेट करने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि और इकोनॉमी बढ़े। एंड इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बाय द बिजनेस, such as business parks, and a reduction in planning legislation। ये रिडक्शन इन प्लानिंग लेजिस्लेशन का मतलब कोई समझा सकता है मेरे को? एनीबॉडी? बेसिकली प्लानिंग लेजिस्लेशन क्या होता है? गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कि where and how building or infrastructure can be developed, or what land can be used for residential, commercial and industrial purposes। तो गवर्नमेंट का ज़्यादा प्लानिंग लेजिस्लेशन भी, उसका भी थोड़ा रिडक्शन होता है, ट्रेड यूनियंस कम हो जाते हैं। तो एक और बार हम सारे पॉइंट्स देखते हैं। जो लो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इससे क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एनकरेज फील करते हैं। स्टेबल और लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, बैलेंस होता है बजट, फिजिकल बजट में, डीरेगुलेशन होता है इंडस्ट्रीज का, रिडक्शन होता है ट्रेड यूनियंस का पावर का, इंक्रीज होता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कफोर्स का, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बाय द बिजनेस, एंड रिडक्शन इन प्लानिंग लेजिस्लेशन। अब सप्लाई साइड पॉलिसीज एंड फिजिकल पॉलिसी। Supporters of supply side policy believe that सप्लाई साइड पॉलिसीज एंड फिजिकल पॉलिसीज। ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। सपोर्टर्स ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज business believe that for business to flourish, the economy must be stable and fiscal policy should be in equilibrium. In other words, government spending should not exceed government receipts from taxation. Additionally, in private sectors to be encouraged, tax rates should be kept in minimum and government expenditures should be kept टू अ मिनिमम। बेसिकली सप्लाई साइड पॉलिसी को फ्लरिश करने के लिए, जो भी सप्लाई साइड पॉलिसी है उसको फ्लरिश होना है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि फिजिकल पॉलिसी है उसमें जो है एक इक्विलिब्रियम सेट होना चाहिए। बेसिकली जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो है, बजट डेफिसिट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अगर बढ़ गया है, गवर्नमेंट के इनकम से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो है इकोनॉमी में बहुत बड़ा दबाव पड़ जाता है। इससे एक फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी नहीं होता, इससे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और बढ़ जाती है इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करने के लिए। और ऐसे अनस्टेबल इकोनॉमी में कभी भी जो है बिजनेसेस फ्लरिश नहीं कर सकते। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये भी बोलती है कि जो टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, उसको भी एक मिनिमम में सेट करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। तो ये है सप्लाई साइड पॉलिसीज एंड फिजिकल पॉलिसी का एक रिलेशन। अब सप्लाई साइड पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रिलेशन है? मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बंद करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बेचना, या फिर यू नो स्पेशल डिपॉजिट्स करवाना, या फिर बैंक से रिजर्व्स रखवाना, या फिर डायरेक्ट डिमांड्स करना। तो ये सब एक मॉनेटरी पॉलिसी के जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स से गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। एंड दिस प्रोवाइड्स अ स्टेबल इकोनॉमी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस टू फ्लरिश। तो बेसिकली जो है मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करती है एंड प्रोवाइड स्टेबल इकोनॉमी, लेकिन
फिजिकल पॉलिसी जो है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को है जो उसको लागू करना चाहिए फॉर बिजनेसेस टू फ्लरिश, ये बोलते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स विद सप्लाई साइड अप्रोच। अब सप्लाई साइड अप्रोच की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने पढ़ा था, हम आगे कवर करेंगे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह की प्रॉब्लम्स क्या है। बट इसके प्रॉब्लम्स ये है, देयर इज़ अ टाइम डिले बिफोर पॉलिसीज हैव एनी इम्पैक्ट। ठीक है, ऑब्वियसली एक पॉलिसी सेट किया, एक पॉलिसी को हमने पब्लिसाइज किया, बट एक टाइम डिले होगा उसका इम्पैक्ट आने के लिए, तो एक टाइम डिले रहता है इसमें। एंड प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू सर्विसेज द सोसाइटी रिक्वायर्स, क्योंकि सोसाइटी जो है, हर एक अलग सोसाइटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है। और ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट पे जो है उनका ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है। और इतना ज़्यादा उनका फोकस जो है वो सोसाइटी का बेनिफिट पे नहीं रहता। वो मेनली जो है अपना प्रॉफिट ज़्यादा फोकस पे रखते हैं, तो वो सोसाइटी के सारे नीड्स को मीट नहीं कर पाते। ये एक इम्पॉर्टेंट था, तो इससे सप्लाई साइड ऑफ पॉलिसी जो है हमारा